हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू थिंक मैथमेटिक्स। हम अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखे थे जिसमें हम जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे। ये सेकंड क्वेश्चन है जो आज हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज होगा। अगर मेरे पास तीन इवेंट है S1, S2 और S3, इन तीनों इवेंट में से एटलीस्ट वन परफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी के क्या होगी, एटलीस्ट वन परफॉर्म होने की। तो ये क्या दिखाता है, और एटलीस्ट वन को शो करेगा। एटलीस्ट वन परफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन होती है। वन में से अगर वो प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर दें कि तीनों में से एक भी इवेंट परफॉर्म नहीं हो रही है, तो मेरे पास यह हो जाएगा कि एटलीस्ट एक प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास परफॉर्म होगी। सेकंड कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। S1 गिवन S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, गिवन क्या है पहले से ही S2। इसको इस टाइप से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन S2। ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या यूज हो रहा है, कीवर्ड गिवन। नेक्स्ट क्या है, अगर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मींस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक इवेंट परफॉर्म हो रही है तो दूसरी इवेंट परफॉर्म होने में उसका कोई रोल नहीं है। एक इवेंट दूसरी इवेंट को परफॉर्म होने के लिए कोई इंटरफेयर नहीं कर रही दूसरी इवेंट में, उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। अगर वही दोनों डिपेंडेंट है तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, S1 गिवन S2। ये तीन कंसेप्ट यूज होंगे हमारे पास इस क्वेश्चन में। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है। उसमें एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास तीन स्टूडेंट है, S1, S2, S3। उनको एक प्रॉब्लम दी गई सोल्व करने के लिए, और इनका यूज करके हमने ये इवेंट्स डिफाइन किया, U, V, W और T। गिवन क्या है मेरे पास, और जो मेरे पास ये इवेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है मेरे पास, और बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T। जो मेरे पास ये इवेंट है T, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ U इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ V इज इक्वल टू 1/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ W इज इक्वल टू 1/12। और हमें जरूरत किस चीज की है, प्रूफ क्या करना है हमें, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ T। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि ये चीजें मेरे पास गिवन है और ये चीज क्या है मुझे फाइंड करनी है। सबसे पहले इवेंट देखिए क्या क्या गिवन है, U, ये वाली इवेंट देखेंगे। सबसे पहले U इवेंट देखेंगे। U इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। जो मेरे पास तीन स्टूडेंट थे S1, S2, S3, इनमें से एटलीस्ट वन मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। मीन्स क्या है, यहाँ पे कीवर्ड हमें ध्यान रखना है, कीवर्ड से ही हमारा क्वेश्चन होगा। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या है, या तो S1 सोल्व करेगा, या मेरा S2 सोल्व करेगा, या फिर मेरा S3 सोल्व करेगा। V क्या है मेरे पास, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। V कौन सी इवेंट है, S1 सोल्व द प्रॉब्लम गिवन। S1 तो सोल्व करेगा प्रॉब्लम को, गिवन क्या है, ना तो S2 सोल्व कर रहा है और ना ही S3। S1 गिवन क्या है, ना तो S1 सोल्व कर रहा है, S2 सोल्व कर रहा है, ना ही एंड है ना, यानी कि ना तो S2 सोल्व कर रहा हो ना ही S3 सोल्व कर रहा है प्रॉब्लम। W इवेंट क्या है, S2 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, S3 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, एंड मीन्स S2 सोल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट, S3 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। ये मेरे पास इवेंट्स हैं। और T इवेंट क्या है, S3 सोल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी लेट कर लेंगे कि S1 की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P1। S2 की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2। S3 के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P3। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे देखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ U, तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ U इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और S2 और S3। इसमें ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
S3 का कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे पता है 1/2 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या है, S1 सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है P1। S1 स्टूडेंट से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट तो यही होता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही S2 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही S3 कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3। ऐसा क्यों किया है मैंने, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई किया जो मेरे पास थर्ड कंसेप्ट था। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन को किस टाइप से ओपन कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर किया है। ये क्या था मेरा S1 कॉम्प्लीमेंट S2 कॉम्प्लीमेंट, ये सभी क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ऐसा तो नहीं है कि S2 अगर सोल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम को तो उस पे S2 के ना सोल्व करने पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तीनों इंडिपेंडेंट है। इसलिए क्या हो गया मेरा S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यही साइड आके प्लस हो जाएगा, 1/2 साइड जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये मैंने जो मेरे पास इवेंट W थी, सॉरी इवेंट U थी, उसको देखा हमने, क्या इवेंट थी, उससे क्या हमने कंक्लूजन फाइंड की। अब इस पे आ जाएंगे V पे। V क्या था मेरा S1 गिवन S1 मेरा ये था, इसमें क्या था गिवन वर्ड, गिवन के लिए क्या है मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ V इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन S1 S2 कॉम्प्लीमेंट, ना तो S2 सोल्व कर रहा और ना ही मेरा S3 सोल्व करेगा। तो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट, ये एज एक 1 यूनिट हम लेके चलेंगे, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट। ये इवेंट और ये इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 क्या था P1, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ V क्या गिवन है 1/10। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, P1 इज इक्वल टू 1/10, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब थर्ड पे आ जाइए, W क्या गिवन है मेरे पास, S1 कैन, W क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 एंड S3 नहीं, S3 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एंड है, एंड के लिए क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 एंड के लिए यूज करते हैं इंटरसेक्शन सिंपल सेट थ्योरी का यूज करके, इनटू सोल्व क्या नहीं कर रहा है S3 इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 का कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 क्या है, P2 एज्यूम किया था मैंने, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 का कॉम्प्लीमेंट P-1 माइनस P3, ये मेरे पास क्या हो गई, और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W क्या गिवन है 1/12। अब मुझे इन तीनों इक्वेशन का यूज करके फाइंड क्या करना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 मींस P3 क्या होगा, इन तीनों का यूज करके मुझे क्या फाइंड करना है P3, जो मेरी ये इक्वेशन थी 1, इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1/12।
2। ये मेरी थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, P1 इज इक्वल टू 1/10, ये मेरे पास सेकंड थी। और थर्ड क्या थी, P2 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1/12, ये मेरे पास थर्ड। इन तीनों का यूज करके मुझे फाइंड क्या करना है, P3। P1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा, 9/10, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। 1 माइनस P3 माइनस P2, 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10/9, 2 5 जा 10। और ये मेरे पास गिवन है ही 1/12, 1 माइनस P3 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 5/9। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी। फिर मुझे P3 की वैल्यू, P3 उस साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये इस साइड ले आएंगे। 1 माइनस 1/12 प्लस 5/9 इज इक्वल टू P3। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया मेरा 36, 36 माइनस 3 प्लस 20, सॉरी माइनस आ जाएगा, नहीं इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू P3। कितना बचा, 13/36 इज इक्वल टू P3। P3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 13/36। ये मेरा आंसर है। अब देखिए कौन सा सही है, 13 करेक्ट आंसर इज A। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।